क्या हम लीगल नोटिस सेंड किए बिना 138 का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट दीप्ति भगत और आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस के केस की टाइमलाइंस के बारे में। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एडवोकेट डायरीज विद दीप्ति भगत। द ओनली इंटेंशन एंड मोटिव ऑफ माय चैनल is to create a basic awareness of law, of matters relating to your day-to-day affairs. So let's see. जब भी आपको कोई एक चेक इशू करता है, you present that check in your bank. Unfortunately, वो चेक बाउंस हो जाता है। आपके पास क्या रेमेडीज हैं? आपको बैंक एक रिटर्निंग मेमो इशू करता है जिस पर डेट होती है और उस रिटर्निंग मेमो में ये मेंशन होता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है एंड द रीजन ऑफ द चेक बाउंस। जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो रिसीव होता है उस दिन से 30 डेज का टाइम आपके पास होता है टू गिव अ लीगल नोटिस टू द पर्सन जिसने आपको चेक इशू किया था, टू रीपे द अमाउंट ऑफ द चेक और गिव द डिफेंस। बेसिकली आप उसको कॉल आउट करते हैं अपने नोटिस में कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड क्लियर माई अमाउंट ऑफ द चेक। जिस दिन उस पर्सन को, अपोजिट पार्टी को आपका लीगल नोटिस रिसीव होता है, आप उसे बहुत अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं डिलीवरी स्टेटस में। आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं या कुरियर से भेज रहे हैं, सो यू कैन ट्रैक द डिलीवरी। सो द डे द ऑपोजिट पार्टी रिसीव्स योर लीगल नोटिस, उस दिन से विद इन 15 days दैट पर्सन हैज टू रिप्लाई यू बैक with the reasons pertaining to the check bounce. And in this situation, two situation arises. One, वो person आपको reply करता है। Second situation, वो आपको reply नहीं करता है। अगर वो आपको reply करता है, in that situation, जिस दिन आपको reply receive होता है उस दिन से 30 days का time होता है आपके पास to file the case of check bounce in the court under section 138। लेकिन अगर वो बंदा आपको नहीं रिप्लाई करता तो जिस दिन वो 15 दिन का समय पूरा होता है जिसमें उसे रिप्लाई करना था, उस दिन से 30 दिन का समय आपके पास होता है अपना केस कोर्ट में फाइल करने का अंडर सेक्शन 138 फॉर चेक बाउंस। सो इन अ वे आप कह सकते हैं कि आपके पास टोटल 45 डेज होते हैं इफ द पर्सन इज नॉट रिप्लाइंग यू बैक to file your check bounce case. Now, we have a very common query in this कि क्या हम लीगल नोटिस सेंड किए बिना ही अपना चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारा लीगल नोटिस भेजने का टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है, वी आर आउट ऑफ दैट पीरियड नाउ। कैन वी फाइल अ केस इन कोर्ट अंडर सेक्शन 138 फॉर चेक बाउंस? नो माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट। बिना लीगल नोटिस सेंड किए हम कोर्ट में अपना केस नहीं फाइल कर सकते। सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, द मोमेंट यू रिसीव द रिटर्निंग मेमो, डू कोऑर्डिनेट विद सम ऑफ योर नोन लॉयर एंड डू सेंड द लीगल नोटिस टू दैट पर्सन। अदरवाइज यू विल लूज द स्कोप ऑफ फाइलिंग योर केस अंडर सेक्शन 138। चेक बाउंस का दावा डालने का स्कोप आपका खत्म हो जाएगा एंड आपका अमाउंट वेस्ट हो जाएगा। नाउ अनदर क्वेरी इज, from when to start the counting of 30 days of sending the legal notice? जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो रिसीव होता है, that day is to be excluded, meaning thereby हम 30 डेज की काउंटिंग में वो दिन नहीं इंक्लूड करते जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो रिसीव हुआ है। Let's say you have received the returning memo on 3rd of November 2022. So you will start the counting of 30 days from 4th of November. That is the next day of the day you received the returning memo. And so on. I hope this video is of some help to you all because generally I have seen एक छोटी सी लापरवाही से हम अपना चेक खराब कर देते हैं। We are not able to file a case in the court for the check bounce just because we have run out of the time of 30 days to send the legal notice to the person. So please, my dear friends, whenever you receive a returning memo, don't sleep over it. Get up, coordinate with your lawyer, and do send the legal notice. So please like my video, subscribe to my channel,
and don't forget to drop your comments in the chat box for any particular query you want, even on this topic or any other topic you want me to cover, and so that I can help you all in a better manner. Thank you. Thanks a lot for listening to me. Have a great day ahead.